राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक नया नारा गूंज रहा है। संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक ऐसा अभियान शुरू किया है जिसकी संख्या सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। 14,000 ग्राम पंचायतें, 11,000 वार्ड और करीब 5.5 लाख नए पदाधिकारी। डोटासरा का दावा है कि भाजपा के उस सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन है जिसने निकाय और पंचायत चुनाव टालकर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सिर्फ कागजों पर होने वाला 5.5 लाख का आंकड़ा है या फिर जमीन पर कांग्रेस वाकई में इतनी मजबूत हो रही है? क्या संगठन सृजन की पुरानी कमियों को डोटासरा इस बार दूर कर पाएंगे? अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें तो कांग्रेस ने इससे पहले संगठन सृजन अभियान चलाया था, लेकिन सच ये है कि कई जिलों और मंडलों में वह अभियान उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं रहा। कई जगहों पर गुटबाजी के चलते कार्यकारिणी नहीं बन पाई, तो कहीं पदाधिकारियों के नाम सिर्फ फाइलों तक सिमट कर रह गए। डोटासरा के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या वे 21 सदस्यों की सशक्त कार्यकारिणी वाकई में ग्राम स्तर पर खड़ी कर पाएंगे। 5.5 लाख पदाधिकारियों का मैनेजमेंट करना और उन्हें सक्रिय रखना किसी हिमालय चढ़ने जैसा काम है। जानकारों का मानना है कि अगर इस बार भी सिर्फ नाम भरे गए और काम नदारद रहा तो 2028 की राह और मुश्किल हो जाएगी। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। डोटासरा ने इस अभियान की टाइमिंग बहुत ही सोच समझकर चुनी है। सरकार ने ओबीसी रिपोर्ट और डेटा के बहाने पंचायत और निकाय चुनाव टाल दिए हैं। डोटासरा इसी देरी को अपना हथियार बना रही हैं। वे जनता के बीच ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि भाजपा चुनाव से डर रही है और इसीलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोका जा रहा है। 1 से 15 अप्रैल तक का ये जो 3 लेयर प्लान है, मंडल स्तर, फिर ब्लॉक और जिला और अंत में प्रदेश स्तर, ये कांग्रेस को जमीनी स्तर पर रीएक्टिवेट करने की एक कोशिश है। डोटासरा जानते हैं कि अगर कार्यकर्ताओं को पद और जिम्मेदारी मिल जाए तो वो सक्रिय हो जाता है और यही सक्रियता भाजपा की कैडर को टक्कर दे सकती है। अब जरा गहराई से विश्लेषण करते हैं। डोटासरा का ये प्लान माइक्रो मैनेजमेंट पर आधारित है। पहला है सफलता के आसार। अगर 14,000 पंचायतों में वाकई में 21 सक्रिय सदस्य बन जाते हैं तो कांग्रेस के पास हर गांव में एक मिनी आर्मी होगी जो भाजपा के झूठ, जैसा कि डोटासरा कहती हैं, उसका जवाब देगी। और दूसरा है विफलता का डर। कांग्रेस में गुटबाजी सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर नियुक्तियों में पायलट कैंप और गहलोत कैंप का संतुलन नहीं बना तो ये अभियान लोकतंत्र बचाने की बजाय अंदरूनी जंग में उलझ जाएगा। और तीसरा है जन जागरण का असर। पर्ची सरकार वाला हमला युवाओं और गाँव के लोगों के बीच असर कर रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव न होने से विकास के काम रुके हैं और डोटासरा इसी गुस्से को भुनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर के संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान डोटासरा की साख की लड़ाई है। वे साबित करना चाहते हैं कि सिर्फ भाषण वीर नहीं बल्कि एक संगठनकर्ता भी है। अगर अप्रैल के अंत तक कांग्रेस अपनी 5.25 लाख की फौज को जमीन पर उतार देती है तो भाजपा के लिए आने वाले चुनाव बहुत भारी पड़ने वाले। लेकिन अगर ये भी संगठन सृजन की तरह अधूरा रहा तो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या डोटासरा का ये 5.5 लाख पदाधिकारियों वाला दांव सफल होगा? क्या वाकई में भाजपा चुनाव से डर रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।